जिंदगी में घटनाएं सामने आती हैं और बीत जाती हैं। दुख हो या सुख जब सामने आते हैं तो याद रखना न भूलें कि यह भी बीत जाएगा। सुख आता है तो याद कर लेना कि यह समय भी बीत जाएगा। दुख आता है तो भी याद कर लेना कि यह समय भी बीत जाएगा। बस सब बीत जाता है, बीमारी में, स्वास्थ्य में, रात में, दिन में, जवानी में, बुढ़ापे में, जन्म में, मृत्यु में। जरूर याद रखना कि यह भी बीत जाएगा। बहुत कुछ आते हैं और चले जाते हैं। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। बस आपको सिर्फ याद रखना है कि जो सामने है वह बीत जाता है। इससे आपको धैर्य मिलेगा। इस संबंध में इतिहास के पन्नों में एक अद्भुत उदाहरण मिलता है कि प्राचीन काल में जब राजा महाराजाओं का युग था और उनमें साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध हुआ करते थे, तो राघव दत्त नाम के राजा का दूसरे सम्राट से युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में जाते समय एक फकीर ने राजा को एक ताबीज बनाकर दिया कि जब भी अधिक संकट आए तो उस समय इसे खोलकर पढ़ लेना। दोनों राजाओं के बीच भयानक युद्ध हुआ था। युद्ध में राजा की हार हो गई। राजा जान बचाने के लिए जंगल में भाग रहा था। पीछे से पीछा करते हुए दुश्मन के घोड़ों की टाप टाप की आवाज सुनाई दे रही थी। आगे बढ़ने पर अब रास्ता समाप्त हो गया था। नीचे गहरी खाई थी। दुश्मन की बुरी मौत से अच्छा विकल्प उस खाई में छलांग लगाना ही उचित लग रहा था। राजा को फकीर की कही हुई बात का ख्याल आया और राजा ने तुरंत घोड़े को रोककर उस ताबीज को निकालकर देखा कि उस ताबीज में क्या लिखा है। खोल कर पढ़ा तो लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? उस समय समझ में तो नहीं आया, लेकिन महसूस हुआ कि घोड़ों की टाप टाप की आवाज जो पीछे सुनाई दे रही थी अब सुनाई देना बंद हो गया था। बस यही मन में गूंज रहा था कि यह भी बीत जाएगा। राजा को लगा कि अगर मैं इस ताबीज को खोलकर नहीं पढ़ता तो आत्महत्या के लिए इस खाई में छलांग लगा देता। एक छोटे से कागज के टुकड़े ने राजा की जान बचा ली। बस सब बीत जाता है। बीमारी में, स्वास्थ्य में, रात में, दिन में, जवानी में, बुढ़ापे में, जन्म में, मृत्यु में। जरूर याद रखना कि यह भी बीत जाएगा। इसलिए जब खुशी के दिन आते हैं तो समभाव रखना, क्योंकि यह खुशी आई है तो जाएगी भी। खुशी का यह वक्त भी बीत जाएगा। और जब दुख का वक्त आता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया में इतना दुखी और कोई होगा ही नहीं जितना मैं हूँ। दुख की इस घड़ी में यह याद कर लेना कि यह भी बीत जाएगा और फिर सुख के दिन आएंगे। जिंदगी में तनाव मुक्त और धैर्य धारण के लिए परमात्मा के मंदिर की ओर चलने का यह सबसे उपयुक्त मार्ग है।